I'm going to teach you. Honor is a key of success. Honor is a key of success. बोलो, आदर करना मेरे यशस्वी जीवन की कुंजी है। आदर करना मेरे ऊंचाई की सबसे पहली चाबी है। Say, honor is a key of success. When the honor comes with the success. When honor comes with the pregnancy. याद रखना, जब आदर आता है, आदर आपके गर्भ के फल को लेकर आता है। आदर जब भी आता है वो खाली हाथ नहीं आएगा। When honor comes with the pregnancy. When honor comes with the love. When honor comes with the success. When honor comes with the anointing. When honor comes with the new levels. That's why honor is very important thing. You know, in the Bible there is a one sentence or there is a one chapter called the book of Samuel, chapter number 15. First Samuel chapter number 15 में लिखा है, Samuel gave commandments to the Shaul. और शाउल को कहा, शाउल अमालेकी के पास जाकर सबको मार देना, बच्चे को, बूढ़ों को, औरतों को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को, गाय बैल को, बकरी को, हर एक देश के उस जगह के हर एक चीज को घात करना, मार देना। शाउल गया। शाउल जैसे गया ना, बाइबल में लिखा है कि शाउल ने सबको मारा, पर शाउल ने गलती करी। शाउल अपने साथ भेड़ बकरी और गाय बैल को लेकर आया, पर आपको पता शाउल क्यों गाय बैल और भेड़ बकरियों को लेकर आया? बाइबल में लिखा है, उसने अपने प्रजा के लोगों का सुना और प्रजा के लोगों ने कहा, शाउल ये गाय बैल और ये भेड़ बकरी हम लोग यहोवा परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं कि ये लूट पाट करके हम लोग खुदा को चढ़ाए। पर खुदा ने कहा था शमूएल के द्वारा, शमूएल ने कहा कि देख, उस जगह का कुछ भी चीज तू अपने जगह पर लेकर मत आना। आई विश कोई तो हो। और शाउल ने क्या किया? शाउल भेड़ बकरी गाय बैल को लेकर आया और लेकर आकर छुपा दिया। और शाउल जब ये कर चुका तो शमूएल के पास परमेश्वर का वचन आया। अब प्रभु ने कहा, मैं शाउल को राजा बनाने से पछताता हूँ। I wish कोई हो। And God says, मैं शाउल को राजा बनाने से पछताता हूँ। क्यों पछताया खुदा? और बाइबल में कहा, शमूएल क्रोध से भर गया और रात भर दोहाई देता रहा, रोता रहा। और शमूएल जैसे 15 वर्ड्स आप 10 रीड करोगे या 1 रीड करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। द बाइबल सेज, शमूएल ने शाउल के पास आकर कहा, शाउल ने कहा, खुदा तुझे आशीष देता रहे। और शमूएल कहता है कि तूने खुदा के आज्ञाओं को मानना छोड़कर, उसके पीछे चलना छोड़कर अपने मन की बात ही करी, इसलिए खुदा कहता है आज से तू राजा नहीं होगा। Your one mistake remove you from your anointing. आपका एक गलती आपको आपके अभिषेक से अलग कर सकता है। आपका एक गलती आपको खुदा के उस प्रेजेंस से अलग कर सकता है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल में लिखा है, हॉनर नहीं किया शाउल ने शमूएल के शब्दों का। इफ यू डिसऑनर योर प्रॉफिट्स, इफ यू डिसऑनर योर फादर, इफ यू डिसऑनर योर मैन ऑफ गॉड, इफ यू डिसऑनर योर प्रेसिडेंट, इफ यू डिसऑनर योर चार्जेबल पर्संस जो आपके ऊपर रखे गए हैं, गॉड विल रिमूव यू। That's why honor is a very important thing. क्यों शाउल हटाया गया राजगद्दी से? honor. There is no honor, there is a dishonor. लिखा शाउल ने डिसऑनर किया खुदा का और शमूएल का। उसी समय खुदा ने कहा, मैं इसे तुच्छ जाना राजा बनने के लिए। Because when you become a king, you need to honor the I wish कोई तो हो। लोग अगर तेरा इज्जत नहीं करते ना, ए बेटा, लोग अगर तेरे को हॉनर नहीं दे रहा, इट डजंट मीन कि तू उनका डिसऑनर करे। हॉनर देम, उनका इज्जत कर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग तेरा इज्जत नहीं कर रहे, हॉनर देम। तू उनको हॉनर दे। लोग तेरे को गाली दे रहे, हॉनर देम। या गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हॉनर देम। तू उनका आदर कर, भले वो लोग तेरा आदर नहीं कर रहे। रिमेंबर वन थिंग, जिस दिन डिसऑनर आएगा ना, खुदा तेरे से तेरे अभिषेक को छीन लेगा। जिस दिन तू डिसऑनर करेगा ना, खुदा तेरी राजगद्दी को छीन लेगा। और यही हुआ शाउल के साथ। शाउल कहता, मैं तो खुदा के लिए लाया था, पर बेटा खुदा ने तेरे को बोला ही नहीं था ये लाने के लिए। शायद तू प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है उन चीजों से, पर प्रभु शायद उन चीजों से प्रसन्न नहीं होना चाहता। इसके लिए शायद आपको लगता है कि मेरा दशवांश 5,000 है, मैं 10,000 दे दूंगा, शायद खुदा खुश हो जाएगा। बेटा प्रभु 5,000 में खुश है, तेरे 10,000 से खुश होने नहीं वाला। और यही शमूएल और शाउल के बीच में हुआ। शाउल को लगा मैं प्रभु को ये होम बलि, मेल बलि, प्रसन्न बलि चढ़ाऊंगा, पर प्रभु ने कहा मैं इससे प्रसन्न नहीं होता। मूर्ख, मेरी आज्ञाओं का पालन कर। That's it. Honor. I wish. Honor is a key of success.
फोन पे, हाँ वो प्रॉफिट ना अच्छा नहीं है, वो प्रॉफिट ना ऐसा। हॉनर माय ब्रदर, हॉनर। इफ यू डिसऑनर, खुदा सब निकालता। पूछना शाऊल को, शाऊल क्यों राजगद्दी हट गई बेटा? शाऊल कहेगा एक ही चीज, हॉनर। आदर नहीं था, आदर नहीं किया। प्रभु ने कहा तूने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और तूने मेरी आज्ञाओं का मानना भी छोड़ दिया। खुदा ने कहा भी मैं तुच्छ जानता हूं मैं तुझे, क्योंकि तू मेरे साथ नहीं चल सकता। फिर दाऊद को क्यों चुना गया? बिकॉज डेविड हॉनर द वर्ड ऑफ गॉड, डेविड हॉनर द फादर, डेविड हॉनर द अनॉइंटिंग, डेविड हॉनर द प्रॉफिट्स। इफ यू डोंट हॉनर द मैन ऑफ गॉड, इफ यू डिसहॉनर द रियलिटी, इफ यू डिसहॉनर द अनॉइंटिंग, इफ यू डिसहॉनर द प्रॉफिट्स, ये आपको खा देंगे। इसलिए याद रखना मेरे लोगों, हॉनर इज अ की ऑफ सक्सेस। हॉनर इज अ की ऑफ सक्सेस। आई विश आप समझ पा रहे हो। आदर सफलता की कुंजी है। आदर सफलता की कुंजी है मेरे बच्चों। इस मेंटरशिप के अंदर मैं आपको एक ही चीज सिखाऊंगा, हॉनर। इट डजंट मैटर वो आपका एनिमी है, ये फर्क नहीं पड़ता वो आपका दुश्मन है, वो आपका स्पिरिचुअल फादर है, वो आपकी मदर है, वो आपके बच्चे हैं, या फिर आपका वो कोई और भी क्यों ना हो। बट रिमेंबर वन थिंग, हॉनर इज अ की ऑफ सक्सेस। हर एक उस चीज का आदर करो जो शायद आपसे बड़ी हो, हर एक उस चीज का आदर करो जो शायद आपसे दिखने में छोटा हो। ए रिमेंबर वन थिंग, आपको पता है डेविड छोटा था। डेविड इज लाइक ए स्मॉल चाइल्ड, यू नो, एक छोटे बच्चे के जैसा बच्चा था वो। He looks like a very handsome, उसकी आंखें खूबसूरत थी, उसके चेहरे पर वो लाल लाल कलर का ऐसे ब्लश था और वो बहुत सुंदर दिखता था। तो बच्चा था 17-18 साल का, 17 भी नहीं बोल सकता, 16-17 साल का। खुदा ने कहा मुझे ये चाहिए क्योंकि ये हॉनर करना चाहता है। अरे दाऊद के बड़े बड़े भाई थे, दाऊद के बड़े बड़े भाई थे जो हट्टे कट्टे थे, जवान थे, बिल्डर थे, अच्छा खासा पोस्ट था, गवर्नमेंट जॉब था, राजमहल में काम करते थे। खुदा ने कहा ये लोग हॉनर के योग्य नहीं है, मेरे को वो व्यक्ति चाहिए जो मेरा हॉनर करे। और एक ही व्यक्ति था हॉनर करने वाला, डेविड। डेविड इज अ मैन ऑफ हॉनर। इसके लिए खुदा ने उसको वो जंगल के भेड़ और बकरियों से निकाल कर कहा, अभी तेरा काम भेड़ बकरियों में नहीं है बेटा, तेरा काम राजमहल में, क्योंकि तू हॉनर करना जानता है। I wish कोई हो। If you honor the anointing, anointing will honor you. If you honor the prophets, prophets will honor you. If you honor your father will honor you. I wish आप समझ पा रहे हो। एक वक्त था जब 2019 में मैं क्लासेस में था, क्लासेस में मैं फर्स्ट रो में बैठने की कोशिश करता था और मेरे पीछे कुछ पास्टर्स बैठते थे, मेरे आजू बाजू में कुछ पास्टर्स बैठते थे। नौटंकी और इतना नटखट था कि मेरे आवाज से इन लोगों को डिस्टर्ब होता था। हम लोग 3-4 लोग, हमारा एक सर्कल होता था, हम लोग 3-4 लोगों का 2-4 लोग हम लोग साथ में होते थे। तो हमारे मस्ती की वजह से इन लोगों को परेशान होता, तो ये लोग कंप्लेंट करते थे हमारे बारे में कि डैडी, कि पास्टर, कि प्रॉफिट, ऐसा करके हमको पीछे भेज देते थे। हम लोग फर्स्ट रो में बैठना चाहते, फर्स्ट चेयर के ऊपर हम लोगों को पीछे फेंक दिया जाता था। हर बार मेरे को बहुत हर्ट होता था। मैं बोला लॉर्ड ऐसा क्यों होता मेरे साथ, मैं आगे बैठना चाहते, ये लोग मेरे को पीछे उठा के फेंकते। बट नाउ आज जो लोग फर्स्ट रो में बैठते थे, पहले लाइन में बैठते थे, वो लोग आज भी पहले लाइन में बैठे, आज भी उधर ही बैठे, पर आज मैं उनके साथ उस लाइन में नहीं बैठता। आई विश आप समझ पा रहे हो। मैं स्टेज पर और वो फर्स्ट लाइन में है। ऑनर, ऑनर। जो लोग मेरे को पीछे उस एकदम लास्ट रो में फेंकते थे ना, लास्ट लाइन में, कि उधर बैठो तुम्हारी जगह उधर है, मैं पहले चेयर पे बैठने के लिए नहीं आया, नहीं, मैं स्टेज पे खड़ा हुआ और आज वो भी उधर ही बैठे हैं जहां पर वो पहले बैठ रहे थे। ये लोग बढ़ क्यों नहीं पा रहे? बिकॉज हॉनर नहीं है, हॉनर नहीं है। हॉनर द अनॉइंटिंग, हॉनर द मैन। आई विश आप समझ पा रहे हो। When you comes with the honor, जब आप आदर के साथ आते हो, आदर आपको उठाना शुरू कर। That's what the Bible says. मेरे हाथ के नीचे बेटा नम्र बन, मैं तुझे शिरोमणि बनाने के लिए तैयार हूं। You missed it. मेरे हाथ के नीचे नम्र बन, फिर मैं तेरे को शिरोमणि बताता हूं। पर तू हाथ के नीचे नम्र बनने के लिए तैयार नहीं है, तू हाथ के ऊपर बैठने के लिए तैयार है। खुदा कहता मैं तेरे को शिरोमणि बनाऊंगा नहीं, पहले तू मेरे सामने नम्र तो बन, तब मैं तेरे को शिरोमणि बनाने के लिए तैयार। बट यू नो व्हेन डिसऑनर कम, जब अनादर आता है ना, अनादर क्या लेकर आता है पता है? डिसोबीडियंस। डिसोबीडियंस ब्रिंग्स अ डेथ। जब आदर आता है, आदर 3 चीजों के साथ आता है, सबमिशन, सरेंडर एंड डेडिकेशन। Surrender, submission and dedication. When honor comes with the 3 things: submission, dedication and surrender. ये 3 चीज जिस दिन बेटा तेरी जिंदगी में आएगी ना, you will honor something. You will honor. आप किसी का ऐसा आदर करोगे जो शायद इसके पहले कभी हुआ नहीं। ये मेंटरशिप है। It's not a prophetic classes. It's not an angelic classes. It's not a church or it's not a service. It's a mentorship.
ये मेंटरशिप में क्या होता है पता है क्या? मेंटरशिप में आपका मेंटर आपको ये सिखाता है जो वो सीख कर आया है, और मैं सीख कर आया हूँ। मैं बहुत लोगों का डिसऑनर किया, मैं बहुत लोगों का नीचे गिरा है, और मैं भी खुद नीचे गिरा। ये मेरी जिंदगी की कहानी है जो मैं सीख रहा हूँ और सीखता रहूंगा, और जो मैं शायद आपको सिखाता रहूं। मैंने बहुत लोगों का अनादर किया, लोगों ने मेरा अनादर किया। मैंने बहुत लोगों को गिराया, बहुत लोगों ने मेरे को गिराया। अभी बात है हॉनर की। मैंने लोगों का आदर किया, लोगों ने मेरा आदर किया। हे पीपल ऑफ गॉड, हॉनर इज अ की ऑफ सक्सेस। हॉनर इज अ की ऑफ सक्सेस। बढ़ोतरी चाहिए, उन्नति चाहिए, आनंद चाहिए, प्यार से रहना है, ऑनर, आदर। इसलिए लिखा है अपने माँ बाप का आदर कर तो तेरा लंबा आयु बढ़ता रहेगा। सीक्रेट किधर है? हॉनर में। बोला हॉनर कर। इसके लिए जब शैमुएल आता था, शैमुएल कैरी द ग्रेट हॉनर, ही इज अ हॉनरेबल मैन। आपको एक चीज सिखाता हूं, हॉनर यानी कि क्या, आदर यानी कि क्या। आदर एक ऐसी चीज है जो शायद आपकी जिंदगी से मरने के बाद भी ना जाए, और मैं आपको यही चीज सिखाना चाहता हूं। एक 5 मिनट में टॉपिक कवर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। बाइबल में लिखा है शाऊल और शाऊल के साथ का दास क्यों गए शमूएल के पास? क्यों गए? गधे ढूंढने। ओके, गधे ढूंढने के लिए गए ना। बोले शमूएल के पास जाते वो जवाब देगा, क्योंकि वो दर्शी है, उसके पास सारे सवाल के जवाब है। शाऊल गधे के लिए गया, पर शाऊल के साथ का जो था उसको प्रॉफिट को देने का टेंशन था। भले प्रॉफिट जवाब तो देने वाला है, पर जवाब के बदले में प्रॉफिट को दूंगा क्या? हॉनर। शाऊल को हॉनर नहीं पता, पर शाऊल के साथ का जो है वो ये सोचता है कि मैं जब भविष्यवक्ता के पास जाऊं तो मैं उसको हॉनर कैसे करूं, मैं उसको दूंगा क्या? शाऊल को कहते शाऊल तेरे पास कुछ है क्या उसको देने के लिए? क्योंकि जब तक देंगे नहीं आदर होने वाला नहीं है। शाऊल ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दास बोलता मेरे पास कुछ चांदी का कुछ पड़ा है, मैं उसे वो दे देंगे। बोला चल ठीक है, हॉनर कर लेंगे। हॉनर कब पता चला पता है शाऊल को? शाऊल जब उसके प्लेस में गया, जब शमूएल की जगह पर गया, पूरे गांव को देखा, पूरा गांव भूखा बैठा है, खाना बन चुका है और खाना बन भी रहा है, अभी खाना बनने वाला है समझो। और लेकिन मांस को काट कर रखा है, मांस को काट कर पकाने की शुरुआत है, पर अभी तक मांस को काटा नहीं जा रहा। क्यों? शमूएल आया नहीं, पूरा का पूरा गांव भूखा बैठा है। और जैसे शमूएल का एंट्री हुआ, बाइबल में लिखा पूरा गांव खड़ा हो गया शमूएल को देखकर। हॉनर इज अ की ऑफ सक्सेस, क्योंकि गांव वालों को मालूम था हमारा हॉनर रखने वाला, हमारा मान सम्मान रखने वाला ये शमूएल है, क्योंकि शमूएल का आदर करने वाला परमेश्वर था और परमेश्वर का आदर करने वाला शमूएल था। ये दोनों के आदर को देखकर शाऊल हैंग हो गया। शाऊल ने बोला ऐसा इंसान है कौन जिसका इतना बड़ा पद है? He's just a prophet, वो एक साधारण भविष्यवक्ता है। You missed it, आप कुछ छोड़ रहे हो। Listen to me very well। जब शमूएल आया ना, बाइबल में लिखा पूरा गांव खड़ा हो गया। शाऊल डर गया इसको देख के, इसका हॉनर इतना हो क्यों रहा है? मैं तो बिन्यामीन जाति का हूं, मैं तो अमीर खानदान का हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मेरा इतना हॉनर हुआ नहीं कभी, मेरे बाप का हॉनर हुआ नहीं, इसका कैसे हॉनर हो रहा है? शमूएल आया। शमूएल ने जब तक ये बोला नहीं ना कि अभी भोजन बनाना शुरू कर या फिर अभी भोजन खाओ, तब तक पूरे गांव ने भोजन खाया नहीं। इट्स कॉल्ड अ हॉनर। अभी आपको पता है शमूएल जो हॉनर को कैरी कर रहा था, उस हॉनर का हॉनर करने वाला शाऊल था। दैट्स व्हाई, लिसन टू मी, आपको क्या लगता है शाऊल का हॉनर किसने किया? शाऊल का हॉनर इस प्रजा ने किया, क्योंकि शाऊल किंग बनने वाला था, और शाऊल को किंग बनाने के बाद हॉनर किसने किया? शमूएल ने। बिकॉज जो हॉनर शमूएल कैरी कर रहा था, और जब शमूएल ने तेल में और कुप्पी में तेल भरकर वही तेल जब शाऊल के सर पे उंडेला ना और उसके सर पर चुम्बन दिया और कहा तो असाधारण होने वाला है, तभी शमूएल ने अपने हॉनर में से, अपने आदर में से कुछ आदर शाऊल को दे दिया। उसी के बाद वो राजा बना, और राजा बनने के बाद प्रजा ने उसका आदर करना शुरू किया। पर अभी प्रॉब्लम क्या हुआ? अभी प्रॉब्लम यह हुआ कि शमूएल ने जो कहा था कि देख ये आदर मेरा है, ये आदर शाऊल तेरा नहीं, क्योंकि राजा मैंने तुझे बनाया है। भले लोग तेरा आदर कर रहे हैं, पर बनाने वाला मैं हूं। अभी जो कुछ शमूएल बोलता वही शाऊल करता। पर जिस दिन शाऊल को शमूएल ने कहा कि जाकर अमालेकी के हर एक चीज को घात करना और मार देना, शाऊल ने नहीं सुना। उसी दिन जिस दिन शाऊल ने शमूएल का डिसऑनर किया, खुदा ने कहा तू तुच्छ है राजा बनने के लिए। आई विश कोई तो। That's why honor is a key of success। भले तू राजा हो, भले तू पीएम हो, भले तू सीएम हो, भले तू राष्ट्रपति हो, भले तू अंबानी हो, पर जिस दिन डिसऑनर आएगा ना, खुदा कहेगा तू तुच्छ है मेरी नजरों में, चल भाग।
That's why honor is a key of success. Honor is a key of success. Amen. कोई तो हो. That's why honor is very important thing. इसके लिए बड़े बड़े बिशप्स के सामने, बड़े बड़े रेफरेंस के सामने, बड़े बड़े प्रॉफिट के सामने लॉर्ड ने ऐसा खड़ा किया कि प्रभु कभी गिरने नहीं दे सकता, अभी कभी नहीं. That's why honor is a key of success. एक ऐसे हॉनरेबल मैन ऑफ गॉड के साथ रहो, एक ऐसे हॉनरेबल मैन ऑफ गॉड के साथ रहो. देखो एली का बहुत हॉनर था, पर एली के बच्चों का हॉनर नहीं था. याद रखना, एली का बहुत हॉनर था, पूरा गांव एली से डरता था, पर एली के बच्चे बहुत बिगड़े हुए थे. एली के बच्चे सब दुष्ट से भरे हुए काम करते थे. बिकॉज एली हॉनरेबल मैन था, पर एली के बच्चों ने कभी उस हॉनर को रिसीव नहीं किया. पर आपको पता, एली के बाद किसने हॉनर को रिसीव किया? किसने? सैमुएल ने बोला, एली यू आर माय मास्टर, यू आर माय फादर, यू आर माय मेंटर, आई हॉनर यू. एली ने बोला, यही चीज मैं अपने बच्चों से चाहता था, पर मेरे बच्चों ने कभी किया नहीं. तूने किया. शमूएल को बनाया एली ने, क्योंकि एली के पास जो हॉनर था वही हॉनर शमूएल के पास आया. शमूएल से वही हॉनर शाऊल के पास गया, और शाऊल ने नहीं कर पाया तो डेविड के पास गया, डेविड से सोलोमन के पास गया. ये हॉनर चल रहा था. हॉनर इज अ की ऑफ सक्सेस. बेटा हॉनर करना सीख जा, आदर करना सीख जा. आदर करना नहीं आता ना, खुदा तेरा आदर करेगा नहीं. खुदा कहेगा चल तू तुच्छ है मेरी नजरों में, चल आगे बढ़. दैट्स व्हाई कभी भूलना नहीं फाउंडेशन, कभी भूलना नहीं बिगिनिंग, कभी नहीं बिगिनिंग भूलना नहीं, अपनी शुरुआत भूलना नहीं. जिस दिन शाऊल अपनी शुरुआत को भूल गया ना बेटा, जिस दिन शाऊल अपनी शुरुआत को भूला कि मेरे को बनाया किसने, मैं कहां से खड़ा हुआ और किसकी तरफ से किसका हॉनर लेकर, किसका अनॉइंटिंग लेकर मैं आज चल रहा हूं. शाऊल भूल गया. शाऊल बोला मैं राजा हूं, मेरे को शमूएल की जरूरत नहीं. ये शमूएल भविष्य वक्ता है तो क्या हुआ, मैं अपने मन का कर सकता हूं. प्रजा का सुनना शुरू किया. प्रजा ने तेरे को राजा से भिखारी बना दिया. अभी क्या करेगा? अभी आखिरी में जरूरत किसका पड़ा पता है? वापस शमूएल का. शमूएल मर गया था, मरने के बाद भी जिंदा करके बोलता है. शमूएल बोलता रे क्या होने वाला है? शमूएल बोलता अभी भी मेरे को जीने नहीं दे रहा तू. मरने के बाद भी जिंदा किया उसको. That's why honor is a key of success. ऐसे मैन ऑफ गॉड को कभी छोड़ना नहीं जो आपको बनाए. ऐसे बाप को कभी छोड़ना नहीं जो आपको खड़ा करे. ऐसे बाप को कभी छोड़ना नहीं जो आपको हृदय से लगाए. ऐसे बाप को कभी छोड़ना नहीं जो गरीबी में साथ दे. ऐसे बाप को कभी छोड़ना नहीं जो तकलीफ में साथ दे. ऐसे बाप को कभी छोड़ना नहीं जो सर का ताज बनाकर आपको रखता है. ऐसे बाप को कभी छोड़ना नहीं जो आपको हॉनर का कारण बनाता है. ऐसे बाप को कभी छोड़ना नहीं जो आपको ग्रोथ करा कर दे रहा है. ऐसे बाप को कभी छोड़ना नहीं जो आपके सेवा में नई उन्नति को डाल रहा है. ऐसे बाप को कभी छोड़ना नहीं जो आपके प्रार्थनाओं का कारण है. ऐसे बाप को भी छोड़ना नहीं जो आपकी कवरिंग का कारण है. Because honor is a key of success. तेरे को बड़ा होना है, honor. कहा कि जितना तू नम्र होगा उतना तुझे उठाया जाएगा. जितना नम्र उतना ऊंचा, जितना नम्र उतना ऊंचा, जितना नम्र होगा उतना ऊंचा उठेगा. That's why कभी शेम फील मत करना सॉरी बोलने में, कभी शेम फील मत करना पहले जाने में, कभी शेम फील मत करना लास्ट से पहले आने में. अगर कोई आपको पहले से पीछे भेज रहा है, कभी शेम फील मत करना पीछे जाने में भी, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ ऑनर. मैंने बहुत सहा ये, बहुत मेरे फेसबुक के कमेंट्स के ऊपर, मेरे फैमिली में, मेरे चर्च में, मेरे क्लासेस में, हर बार शेम, हर बार डिसऑनर. पीछे फेंकेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग नादान कहेंगे. बहुत डिसऑनर हुआ. बट दिस इज माई टाइम. ऑनर, अभी मेरा समय है. ऑनर इज अ की ऑफ सक्सेस. हालेलुया. दैट्स व्हाई ऑनर इज अ की ऑफ सक्सेस. आदर कर बेटा, आदर कर. जितना आदर रहेगा ना प्रभु तेरे को उतना उठाएगा. सो लेट मी प्रोफेसी अपॉन योर लाइफ. लेट मी प्रोफेसी अपॉन योर लाइफ. जिसने तेरा डिसऑनर किया, खुदा उसी के सामने तेरे को ऑनर देने जा रहा है. जितनों ने तुझे नीचे गिराया, खुदा उसी के सामने तुझे ऊंचा उठाने जा रहा है. बाइबल कहती है कि वो तेरे शत्रु के सामने तेरे लिए मेज बिछाने जा रहा है. तेरे शत्रु तुझे देखेंगे और अचंभित रहेंगे कि मैंने इसे नीचे गिराने का कोशिश किया पर ये ऊंचा उठते जा रहा है. जितनों ने तेरे लिए गड्ढा खोदा, वही लोग उस गड्ढे में गिरने जा रहे हैं, और खुदा तुझे उन्हीं के सामने उठाने जा रहा है. इन द माइटी नेम ऑफ जीसस.